हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं, तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखें और हर दिन अपना आकलन करते जाइए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। दोस्तों इस मॉडल पेपर में काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, फकड़ा नौली सेलासराय की खोज किसने की थी? तो फकड़ा नौली सेलासराय की खोज किसने की थी? ए MP जोशी, KP नोटियाल, बी सी डबराल चारण और डी यशोधर मठपाल। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यशोधर मठपाल। फकड़ा नौली सेलाश्रय की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है यशोधर मठपाल ने की थी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कल्पित आत्मा के रूप में बुझा की पूजा करती है? ए बुक्सा, बी जौनसारी, सी थारू, डी भूटिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बुक्सा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कल्पित आत्मा के रूप में बुझा की पूजा करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बुक्सा। प्रश्न संख्या 3, वर्ष 1953 में बादराबाद में किसके नेतृत्व में खुदाई कार्य प्रारंभ किया गया? ए चारण, बी यशोधर मठपाल, सी हैंडवुड महोदय और डी यज्ञदत्त शर्मा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष 1953 में बादराबाद में किसके नेतृत्व में खुदाई कार्य प्रारंभ किया गया? तो यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, एक हथिया दीवाल कहाँ स्थित है? एक हथिया दीवाल कहाँ स्थित है? ए बालेश्वर चंपावत, थल पिथौरागढ़, सी गंगोली हाट पिथौरागढ़, डी द्वाराहाट अल्मोड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, थल पिथौरागढ़ में एक हथिया दीवाल स्थित है। प्रश्न संख्या 5, शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड का इतिहास नामक पुस्तक को कितने भागों में प्रकाशित किया? ए 6, बी 10, सी 12, डी 14। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 12। शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक 12 भागों में प्रकाशित किया। प्रश्न संख्या 6, हेमंती नंदन बहुगुणा जी की जन्म जयंती कब मनाई जाती है? तो हेमंती नंदन बहुगुणा जी की जन्म जयंती कब मनाई जाती है? ए 25 मार्च, बी 25 अप्रैल, सी 25 मई, डी 25 जून। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 25 अप्रैल को। हेमंती नंदन बहुगुणा जी की जन्म जयंती 25 अप्रैल को मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 7, ही वेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किस टिहरी नरेश के द्वारा की गई थी? ए नरेंद्र शाह, बी कीर्ति शाह, सी प्रदीप शाह, डी सुदर्शन शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कीर्ति शाह द्वारा ही वेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कीर्ति शाह द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित 4 धामों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? ए केदारनाथ, बी बद्रीनाथ, सी यमुनोत्री, डी गंगोत्री। तो निम्नलिखित 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है केदारनाथ। प्रश्न संख्या 9, डॉक्टर घनानंद पांडे को 1969 में पद्म विभूषण सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया गया? ए समाज सेवा, बी ब्रेल लिपि, सी पर्वतारोहण विज्ञान, डी विज्ञान। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विज्ञान। डॉक्टर घनानंद पांडे को 1969 में पद्म विभूषण सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया गया? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, त्रिविक्रमा के नाम से किसे जाना जाता है? त्रिविक्रमा के नाम से किसे जाना जाता है? ए सोनप्रयाग, बी सूर्यप्रयाग, डी इंद्रप्रयाग, सी इंद्रप्रयाग और डी गणेश प्रयाग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सोनप्रयाग।
त्रिविक्रमा के नाम से सोनप्रयाग जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11, राज्य का वाद्य यंत्र किसे घोषित किया गया है? तो राज्य का वाद्य यंत्र किसे घोषित किया गया है? ए रणसिंगा, बी मसकबीन, सी तुहरी, डी ढोल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ढोल। राज्य का वाद्य यंत्र ढोल को घोषित किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, बालेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी बागेश्वर, सी पिथौरागढ़, डी चंपावत। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चंपावत में। बालेश्वर मंदिर समूह चंपावत जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, गरुड़छाड़ मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो गरुड़छाड़ मेला किस जनपद में आयोजित होता है? पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, चमोली। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चमोली में। गरुड़छाड़ मेला चमोली जनपद में आयोजित होता है। प्रश्न संख्या 14, रीटा साहेब से किस सिख गुरु का संबंध है? तो रीटा साहेब से किस सिख गुरु का संबंध है? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक देव, सी गुरु रामदास, डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गुरु नानक देव। रीटा साहब से किस सिख गुरु का संबंध है? तो गुरु नानक देव का संबंध है। प्रश्न संख्या 15, राज्य में लोक संस्कृति दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राज्य में लोक संस्कृति दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बी हेमंती नंदन बोगड़ा, सी तारादत्त गेरुला, डी इंद्रमणि बड़ौनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इंद्रमणि बड़ौनी। इंद्रमणि बड़ौनी के जन्म दिवस पर लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, असुमेलित है। ए सहस्त्रसार टिहरी में, बयाताल रुद्रप्रयाग में, नौकुचियाताल नैनीताल में, तड़ाकताल अल्मोड़ा में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बयाताल रुद्रप्रयाग। ऑप्शन बी असुमेलित है। प्रश्न संख्या 17, विशेषर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ए 1980, बी 1983, सी 1986, डी 1990। इसका आंसर है ऑप्शन सी 17 का ऑप्शन सी 1986। विशेषर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो 1986 में। और प्रश्न संख्या 18, किस शासक ने बालेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो किस शासक ने बालेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? ए लक्ष्मी चंद, बी बाज बहादुर चंद, सी उद्योत चंद, डी ज्ञानचंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मी चंद। किस शासक ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद ने करवाया था। प्रश्न संख्या 19, प्रद्युमन चंद के बाद अल्मोड़ा की गद्दी पर कौन बैठा? ए दीपचंद, बी शिवचंद, सी मोहन चंद, डी महेंद्र चंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शिवचंद। प्रद्युमन चंद के बाद अल्मोड़ा की गद्दी पर कौन बैठा? तो शिवचंद बैठे। प्रश्न संख्या 20, खेती खान सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो खेती खान सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी पिथौरागढ़, डी चंपावत। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चंपावत में खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 21, क्वायराला किसकी सहायक नदी है? ए काली, बी सरयू, सी पूर्वी धौलीगंगा, डी लधिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लधिया। क्वायराला किसकी सहायक नदी है? तो लधिया की है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सघन पादप केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए सेलाकुई, बी श्रीनगर, सी गोपेश्वर, डी मोहन अल्मोड़ा। मोहन अल्मोड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन ए सेलाकुई में। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर सघन पादप केंद्र स्थापित किया गया? तो सेलाकुई में किया गया है सगंध। प्रश्न संख्या 23, बाबा माणक सिद्ध मंदिर किस जनपद में है? तो बाबा माणक सिद्ध मंदिर किस जनपद में है? ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी अल्मोड़ा, डी नैनीताल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए देहरादून में।
बाबा माणक सिद्ध मंदिर देहरादून जनपद में स्थित है। प्रश्न संख्या 24। गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1916, बी 1939, बी सी 1950 और डी 1970। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1939 में गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया गया। प्रश्न संख्या 25। विवाह से पूर्व सांग जांगी संस्कार किस जनजाति का प्रमुख है? तो विवाह से पूर्व सांग जांगी संस्कार किस जनजाति का प्रमुख है? ए भोटिया, बी जौनसारी, सी थारू, डी राजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राजी। प्रश्न संख्या 26। ब्रह्म गुफा कहाँ स्थित है? ए केदारनाथ, बी बद्रीनाथ, सी यमुनोत्री, डी गंगोत्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ में। ब्रह्म गुफा कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ में स्थित है। प्रश्न संख्या 27। बीनाथेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तो बीनाथेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? ए बागेश्वर, बी चंपावत, सी पिथौरागढ़, डी अल्मोड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अल्मोड़ा में। बीनाथेश्वर मेला लगता है अल्मोड़ा में। बीनाथेश्वर मेला लगता है अल्मोड़ा में। प्रश्न संख्या 28। शूर्ण सांगल आभूषण पहना जाता है? ए गले में, बी नाक में, सी पैरों में, डी कंधे पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कंधे पर। शूर्ण सांगल आभूषण पहना जाता है कंधे पर। प्रश्न संख्या 29। गब्बर सिंह नेगी मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ए 1914, बी 1915, सी 1919, डी 1945। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1915 में। गब्बर सिंह नेगी मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित 1915 में किया गया। प्रश्न संख्या 30। चौफला क्या है? गायन शैली, ए बी नृत्य, सी परिधान, डी आभूषण। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नृत्य। चौफला एक नृत्य है। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित नहीं है? ए केदारनाथ, बी यमुनोत्री, सी रघुनाथ मंदिर, डी यह सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित नहीं है? तो रघुनाथ मंदिर नहीं है। प्रश्न संख्या 32। कार्तिकेयपुर शासन प्रणाली में भू अभिलेख रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? कार्तिकेयपुर शासन प्रणाली में भू अभिलेख रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ए प्रभातार, क्षेत्रपाल, पटकोष, खंड रक्षा स्थानाधिपति। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पटकोष। कार्तिकेयपुर शासन प्रणाली में भू अभिलेख रखने वाला अधिकारी पटकोष कहलाता है। प्रश्न संख्या 33। नेलांग घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो नेलांग घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? ए चमोली, बी पिथौरागढ़, सी टिहरी, डी उत्तरकाशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तरकाशी में। नेलांग घाटी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। प्रश्न संख्या 34। चंद शासक जगत चंद का उत्तराधिकारी कौन था? चंद शासक जगत चंद का उत्तराधिकारी कौन था? ए दीपचंद, बी कल्याण चंद, सी अजीत चंद, डी देवी चंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दीपचंद। चंद शासक जगत चंद का उत्तराधिकारी था दीपचंद। प्रश्न संख्या 35। भालू बांध किस जनपद में है? भालू बांध किस जनपद में है? ए चंपावत, बी बागेश्वर, सी अल्मोड़ा, डी हल्द्वानी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अल्मोड़ा। भालू बांध अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। प्रश्न संख्या 36। उत्तराखंड में नीलगिरी नाम से प्रसिद्ध स्थल है? पिथौरागढ़ में, चमोली में, बागेश्वर, चंपावत। तो इसका आंसर है बागेश्वर में। उत्तराखंड में नीलगिरी नाम से प्रसिद्ध स्थल बागेश्वर में स्थित है। प्रश्न संख्या 37। पनार किसकी सहायक नदी है? पनार किसकी सहायक नदी है? ए अलकनंदा, बी सरयू, सी गोला, डी भिलंगना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सरयू की। पनार किसकी सहायक नदी है? तो सरयू की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 38। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? ए हिमाद्री, बी देवभूमि, सी
हिमवंत, डी तपोभूमि। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हिमवंत। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमवंत। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 39, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया? तो गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया? ए 1803, बी 1804, सी 1805, डी 1806। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1804 में। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? तो 1804 में किया था। प्रश्न संख्या 40, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश घाट रेखा स्थित है। तो राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। ए वृहत हिमालय के उत्तर में, बी वाह हिमालय के दक्षिण में, सी मध्य एवं वाह हिमालय के मध्य में, और डी वृहत हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वृहत एवं मध्य हिमालय के बीच में राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो भ्रंश रेखा स्थित है वृहत एवं मध्य हिमालय के बीच में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? ए टिहरी रुद्रप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग बागेश्वर, सी बागेश्वर अल्मोड़ा, डी यह सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यह सभी। निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? तो यह सभी हैं। टिहरी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बागेश्वर, बागेश्वर अल्मोड़ा, यह सभी हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 42, नचकेता ताल किस जनपद में है? ए टिहरी, बी नैनीताल, सी रुद्रप्रयाग, डी उत्तरकाशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तरकाशी में। नचकेता ताल किस जनपद में स्थित है? तो नचकेता ताल उत्तरकाशी में है। प्रश्न संख्या 43, गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। तो गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। ए कत्यूरियों द्वारा, बी चंदों द्वारा, सी पवारों द्वारा, डी निम्बारों द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चंदों द्वारा। तो गांवों में ग्राम प्रधान एवं मुखिया नियुक्ति की प्रणाली चंदों द्वारा शुरू की गई। प्रश्न संख्या 44, तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? ए 1396, 1397, सी 1398, डी 1399। तो 1398 में किया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 में किया था। प्रश्न संख्या 45, देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1905 में। देहरादून में राष्ट्रीय भावना की ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1905 में हुआ। प्रश्न संख्या 46, चंद शासनकाल में नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखी? तो चंद शासनकाल में नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखी? ए कल्याणचंद, बी सोमचंद, सी लक्ष्मीचंद, डी रुद्रचंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रुद्रचंद ने लिखी। चंद शासनकाल में नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से धर्म निर्णय पुस्तक रुद्रचंद ने लिखी। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाए साथ में। प्रश्न संख्या 47, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? ए 15 अगस्त 1994 को, बी 15 अगस्त 1995 को, सी 15 अगस्त 1996 को, डी 15 अगस्त 1997 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 15 अगस्त 1996 को। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? 15 अगस्त 1996 को। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 48, खटीमा गोलीकांड कब घटित हुआ? 1 सितंबर 1994 को, 2 सितंबर 1994 को, और सी 3 सितंबर 1994 को, डी 4 सितंबर 1994 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 4 सितंबर 1994 को। खटीमा गोलीकांड कब घटित हुआ? तो 1 सितंबर 1994 को। ऑप्शन ए सही आंसर है।
खटीमा गोलीकांड कब घटित हुआ? तो 1 सितंबर 1994 को। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 49। चेतु तथा मुणुक नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? ए फतेह शाह, बी प्रीतम शाह, सी सुदर्शन शाह, डी कीर्ति शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुदर्शन शाह। चेतु तथा मुणुक नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? वह था सुदर्शन शाह। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 50। फूलों की घाटी स्थित है? ए शिवालिक क्षेत्र में, बी बृहत हिमालय क्षेत्र में, सी मध्य हिमालय क्षेत्र में, डी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बृहत हिमालय क्षेत्र में। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।